हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटायर स्टडी। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के लेक्चर 8 का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका टेट या सुपर टेट या फिर किसी स्टेट का टेट एग्जाम है या फिर सी टेट का एग्जाम है, वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एंटायर स्टडी सर्च करके उसको आपको सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आती है, लेक्चर पसंद आते हैं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा लेक्चर इसमें हम अटेंड करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 8 मैथमेटिक्स ऑपरेशन, जिसके अंदर वी वर्ड मास का हम देखेंगे, जो संक्रियाएं होती हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स, जो हमारी संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस है, उसका मतलब क्या है। जो संक्रियाएं हैं, इसका मतलब है कि अर्थ है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, वर्ग करना आदि। यदि ये संख्या नहीं है तो यह संभवतः एक ऑपरेशन है। ऐसे एक संख्या ना हो, बड़ा सा एक इक्वेशन टाइप का हो, तो इसे हम कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम भी बोर्ड मास से इसको स्टार्ट करते हैं। भी बोर्ड मास में क्या करेंगे, जैसे हमारा ये रूल्स अप्लाई करेंगे, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी वी ओ डी एम ए एस, ठीक है, वी वर्ड मास को यूज करेंगे, जहाँ वी क्या है, बेनिकुलर यानी कि बार कोष्ठक, और बी जो है वो है बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट इसके बाद ओ फॉर आप ले लेते हो ऑर्डर ऑफ इंडिसेस, यानी इंडिसेस क्या है, जैसे वर्गमूल हुआ, घनमूल हो गए, इन सबको सॉल्व करें। ब्रैकेट के अंदर जाएं, सबसे पहले आपको कौन सा ब्रैकेट, बार कोष्ठक को खोलना है। इसके बाद ब्रैकेट्स की संख्याओं को हल करना है। उसमें सबसे पहले आपका वर्गमूल, घनमूल या फिर किसी भी घात है उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका आएगा डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से आपको सारे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो हम जैसे वेनिकुलर की बात किए थे, वेनिकुलम बार कोष्ठक है। फिर इसके बाद कोष्ठक के जो वर्गमूल हैं, घनमूल हैं, घात आदि को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन में भाग, गुणा, जोड़ और घटाव को करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लेक्चर में हम आगे आके देखेंगे कि कैसे इन्हें हमें सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ 4 इंटू 5+3। तो यहाँ पे आपको क्या है, ब्रैकेट की चीजें पहले सॉल्व करना है, यानी कि 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, और 5+3 8 होगा, 8 से 32। अगर आपका इसका क्रम चेंज कर देते हैं तो क्या आता है, 4 इंटू 5+3 कर दिए, पहले आप मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट की चीजें नहीं सॉल्व किए, तो 20+3 यानी कि 23 आ गया। ये आपका क्या है, रॉन्ग है। तो आपको बोर्ड मॉस ये सिखाता है कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम इसी पे फोकस रखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इससे टिपिकल क्वेश्चंस को। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट के बारे में आप जानते होंगे, जो आपका कहते हैं बार कोष्ठक, बता देते हैं पहले हम। बार कोष्ठक, बार कोष्ठक को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद छोटा कोष्ठक देख लेते हैं। छोटा कोष्ठक को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे बंद करते हैं। और मझला, मझला कोष्ठक हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे, साइन हमारा ऐसे रहता है। ठीक है, और एक कहते हैं इसको बड़ा, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो आप इनके इंग्लिश नेम को भी याद रख सकते हैं। जैसे पहले वाला किसको क्या कहेंगे, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट कहेंगे। ठीक है, और जो छोटा है उसे हम क्या कहेंगे, छोटे वाले को हम बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर ब्रैकेट। और जो मंझला ब्रैकेट है हम उसको करली ब्रैकेट कहते हैं, CURLY, करली ब्रैकेट। और जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसे हम कहते हैं बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी नाम रखें, याद रखें। ठीक है, तो ये सारे हमारे बार मतलब कोष्ठक के ब्रैकेट के टाइप हैं।
तो इनको हम सबसे सॉल्व करना है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे एक आपके पास क्वेश्चन है, ये बार कोष्टक है, और ये क्वेश्चन को हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको हम लिखते हैं बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस, इसके बाद छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, 6 माइनस मझला ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 3 माइनस मल्टीपल ले लें इसे 3 इंटू 2 माइनस 1, इन दोनों पे क्या है, ये है बार, और इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, और इसका का 1/2। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप कैसे करेंगे इन्हें, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने का भी हमारा प्रोसेस होता है, छोटे से हम चलते हैं। जैसे अभी मैंने ऑर्डर देखा था, ब्रैकेट का ऑर्डर देखा था, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। यानी कि पहले आपको बार कोष्टक हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक, और फिर बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे। और आपका जो वी वर्ड मास है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखो पहले पेनिकुलर बार हो गया हमारा, इसके बाद ब्रैकेट ऑपरेशंस कुछ ऐसे इंडिसेस के ऑर्डर हैं, जैसे स्क्वायर है, इन सबको हम ले लेंगे, और डी फॉर डिवीजन है यानी कि भाग है ये, ठीक है, भाग को हम हल करेंगे। एम फॉर मल्टीपल है यानी कि गुणा को सॉल्व करेंगे इसके बाद, और इसके बाद हम करेंगे एडिशन, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। लेकिन ध्यान रखना कि हम ये सब ब्रैकेट के लिए यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन ये सब हम ब्रैकेट के लिए यूज करेंगे, यानी कि हम जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट टारगेट रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या संक्रियाएं हैं वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, उसको आपको पहले करना है। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो आपको ऑर्डर क्या फॉलो करना है, पहले भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। यानी कि अगर हिंदी में याद करें तो हम क्या कह सकते हैं उसको, भागु जोघा, ठीक है, भाग गुणा जोड़ घटाओ, ठीक है, तो ऐसे करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सारे ब्रैकेट्स हैं, इसलिए हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम बार कोष्टक को हल करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 माइनस 1 को करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 2 माइनस 1 को हम हल करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, का मीन्स 1/2 होता है। तो अगले देखें आप 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब मझला ब्रैकेट लगा दी, 1/2 लिख दिए। अब आगे क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए छोटा ब्रैकेट है, अब छोटे ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ठीक है, छोटे ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो 4 डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 करने में 3, ठीक है। अब आपके पास जो है 2 ब्रैकेट बचा है, अब इसमें मझला ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, 6 माइनस 4/3 आप इसे ले सकते हैं, ठीक है, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 × 18 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 18 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका एक चीज साथ में और चल रहा था, इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7/3 आ जाएगा, 2 से 7 बार कट जाएगा 14, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है, जैसे और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कभी कभार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो आप इन सब क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, 36 माइनस 2 ब्रैकेट में 20 + 12 डिवाइड बाई 4 × 3 माइनस 2 × 2 ब्रैकेट बंद प्लस 10। अब इसको सॉल्व करना है आपको ब्रैकेट में, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए 36 माइनस 2 ब्रैकेट में 22
20 प्लस 1 2 और डिवाइड बाई 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, ये क्वेश्चन है आपके पास। और इसके बाद प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखिए ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि क्या करते हैं पहले पर से भागो जुगा, सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 2 और 20 और प्लस 4 3 12 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के अंदर हमारे मल्टीप्लिकेशन है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। इस वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 प्लस 6 माइनस 8, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस 10। अब आगे हम हल करते हैं 36 माइनस 2 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखिए अब बचा है प्लस माइनस, तो आपके कोका भागु जोगा के हिसाब से जोड़ अब आएगा, तो ऐड करेंगे 20 और 6 26 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 10। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, तो 36 माइनस 2 ब्रैकेट में अब इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास 18 आ गया, ठीक है, प्लस 10। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास बचा 36 माइनस 2 इंटू 18 प्लस 10, ऐसा क्वेश्चन। इसमें क्या है, प्लस है माइनस है और मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा, 36 माइनस 18 दूना 36 प्लस 10, ठीक है। अब क्या होगा, ऐड होगा, तो इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे हम, 36 10 46 माइनस 36, तो यहाँ से जब घट जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 10। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें याद रखना है कोका भागु जोगा, यानी कोष्ठक का अगर आप शॉर्टकट में हिंदी में याद करते हैं तो कोका भागु जोगा, जिसको याद रखते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा। यानी कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाओ, इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 माइनस 2 20 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 10, ऐसा क्वेश्चन आता है तब आप कैसे करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 36 है माइनस 2 ब्रैकेट में देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना, डिवीजन करना है सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट में हमें क्या संख्याएं दिख रही हैं, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीपल है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 10, ये आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट संख्या हम क्या करेंगे, इनको मल्टीपल करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को, 36 माइनस 2 ब्रैकेट में 15 माइनस 4 प्लस 10, 36 माइनस 2, अब यहाँ से घटाएंगे 12 में से 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा प्लस 10, ठीक है। तो 36 माइनस 2 ये मल्टीप्लिकेशन 11 प्लस 10 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम 36 माइनस इन दोनों गुणा करेंगे तो 22 आएगा प्लस 10। अब यहाँ का आपको ऐड करना है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कब ऐड करना है कब घटाना है ये मैंने आपको लेक्चर्स में अपडेट कर रखा है। 36 और 10 ऐड होंगे क्योंकि इनके साइन जो है समान है और धनात्मक है, तो हमारे यहाँ 46 आ जाएगा और यहाँ से 22 घट जाएगा तो 2 और 4 24 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। हम 4-5 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा दिए, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स करिए, ध्यान रखिए, और कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आपका अगर एग्जाम सुपर टेट का है उसमें पूछे जा सकते हैं। बहुत लोग इस एक सोचते हैं कि हम अगर पेपर 5 दे रहे हैं तो हमारा क्लास 5 तक आएगा, बाकी पेपर 2 में से 8 तक आएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका लेवल अपडेट होके मिलेगा, क्योंकि आपको लोअर बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि तो आपके एजुकेशन तो हायर है, इसलिए आपको क्वेश्चन कहीं से पुटअप करेगा, 10th लेवल तक का भी क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप देखें अच्छी तरीके से। मैं जब एक पूरे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो आप वहां से देख पाएंगे कि हमारे पेपर 2 और पेपर 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको उसी हिसाब से मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे आपके डिफिकल्टी लेवल तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप अपडेट करके रखते हैं,
तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एंटर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और यूट्यूब चैनल पे जा करके अगर आपको सीक्वेंस से सारे लेक्चर को स्टडी करना है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है यूपी टेट मैथ करके, वहाँ पे जाइए। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए एंटर स्टडी सर्च करके, फेसबुक पेज पे एंटर स्टडी सर्च करके आप जुड़ जाइए, वहाँ से पीडीएफ और आपको लेक्चर के अपडेट मिलते रहते हैं। तो इस लेक्चर को मैं ही समाप्त करूँगा, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिविजन करिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।